लगता है कि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है क्या? क्या बात कर रही हैं? वो बहुत बड़ा संगठन के ऑर्गेनाइजर हैं। संगठन के देखिए, अगर पढ़े लिखे रहते तो हमारे संविधान के बारे में जानते। और राम मंदिर ये तो कह रहे अब की बात है, जब हमारा संविधान नहीं था और हमारे बाबा साहब हमने आज़ादी नहीं मिली थी और सबसे ज़्यादा शोषण खास करके महिलाओं के साथ हुआ था, उस समय उनका राम भगवान कहाँ थे? हमारा संविधान लिखा और बाबा साहब के बदौलत हमें आज़ादी मिली। कि मोहन भागवत जी का संविधान का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल नहीं है उन्हें संविधान का ज्ञान। अगर संविधान को उनके पास ज्ञान रहता और संविधान के बारे में जानते तो इतना बड़ा बात नहीं बोलते उसने। संविधान 2014 में जब नहीं बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब देश आजाद हुआ। सच्ची आजादी, सच्ची आज़ादी अब नहीं हुई है। हमारे बाबा साहब ने जब हमारा संविधान लिखा और उसके बाद ही हमारी आज़ादी मिली है। उसको इसका अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल नहीं था। हिंदू कोड बिल नहीं था उस समय कहाँ था ये बीजेपी वाले लोग और राम भक्त कहाँ थे? कि चंद्रशेखर जी बोले हैं कुंभ मेला वहीं जाते हैं जो पाप करते हैं। इसी बात को लेकर तमाम हिंदू संगठन उन पे हावी है। इस बयान को कैसे कुछ संत जो है उनके विरोध करके और उनका सर धड़ से अलग करने वालों को इनाम भी कर रखा है। उनका खुलेआम इतना पावर नहीं है। हमारे बाबा साहब के संविधान अभी जीता जागता है, समझे नहीं? उनको खरोड़ के और जंतर मंतर पहन के वहाँ बैठ जाने से बड़का ज्ञानी नहीं हो जाएगा वो, समझे ना? तो बड़ा क्या हुआ? मेरा नाम कविता अम्बेडकर है। हाँ, मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ। चलिए, बहुत है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है जी। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जब बने तभी भारत को सच्ची आज़ादी मिली। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सर भीम, जैसे कि मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर बना तब जाके भारत को सच्ची आज़ादी मिली। सच्ची आज़ादी मिला। तो उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको लगता है कि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है क्या? क्या बात कर रही हैं? वो बहुत बड़ा संगठन के ऑर्गेनाइजर हैं। संगठन के देखिए, अगर पढ़े लिखे रहते तो हमारे संविधान के बारे में जानते। और राम मंदिर ये तो कह रहे अब की बात है, जब हमारा संविधान नहीं था और हमारे बाबा साहब हमने आज़ादी नहीं मिली थी और सबसे ज़्यादा शोषण खास करके महिलाओं के साथ हुआ था, उस समय उनका राम भगवान कहाँ थे और मोहन भागवत कहाँ थे उस समय? और बोल रहे आज़ादी, उनको स्तन ढकने की अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, सर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के दौर में था ना। अरे भाई, तो हम आपको बता रहे हैं अधिकार नहीं था। तो हमें आज़ादी मिली, हमारे बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा और बाबा साहब के बदौलत हमें आज़ादी मिली। और संविधान के बदौलत ही पूरे भारत के बहुजनों को आज आज़ादी है। आज राम मंदिर बनने से नहीं मिला है, समझे ना? ये जो एक भ्रम है, जो भ्रम जाल बिछा दिया है ये, और लोगों को गुमराह करने का ये लोग का नीति बना लिया है कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना तो कौन गया वहाँ? किसको घुसने दिया उसके अंदर? बहुजन समाज पार्टी जो शूद्र जाति जो होते हैं, इतना कोयरी कुर्मी यादव सभी समाज से आते हैं ना जी, तो उन लोग के अंदर में मंदिर में घुसकर पूजा करने का क्यों अधिकार नहीं मिला? क्यों नहीं गया भाई? सिर्फ तो उसी ऐसा तो नहीं कि प्रवेश वर्जित है वहाँ वो लोग भी जा सकते हैं? नहीं, वर्जित तो है ही। पूजा करने का सिर्फ उसी का अधिकार है वहाँ पे अंदर घुस के। मोहन, क्या आपका कहना है कि मोहन भागवत जी का संविधान का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल नहीं है उन्हें संविधान का ज्ञान। अगर संविधान को उनके पास ज्ञान रहता और संविधान के बारे में जानते तो इतना बड़ा बात नहीं बोलते उसने। संविधान तो मानवे नहीं करते हैं। संविधान को यदि मानते तो ऐसा अनर्गल बयान देते। वो तो देखिए वो तो मनु विधान को मानने वाले लोग हैं ना। हम लोग एक संविधान तरीका से चलने वाले। वही नहीं, कविता जी बोल रहे हैं, कंगना रनावत को आप जानते हैं? अरे तो वो लोग है किसका आदमी? वो भी बोले हैं कि 2014 में जब नहीं बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब देश आजाद हुआ। सच्ची आजादी, सच्ची आज़ादी अब नहीं हुई है। हमारे बाबा साहब ने जब हमारा संविधान लिखा और उसके बाद ही हमारी आज़ादी मिली है। उसको ये कह रहे हैं आपको बार बार, कि लोग गुमराह करने का काम कर रहा है, समझे? कंगना जी के बयान को कैसे देखते हैं आप? एकदम बेकार की बातें वो लोग बोल रही है, एकदम बेकार की बातें। सांसद है आज कंगना रावत जी आप सांसद बन गई है, किनके बदौलत है?
आज हमारे बाबा साहब का देन है, माता सावित्रीबाई फुले का देन है। क्या महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था क्या? तो उनका किसी भी जाति का लोग, मैं पूछना चाहती हूँ। देन है ना। उनका तो कहना है अरे मैडम, भाई आप लोग कविता जी, उनका बोलिए कहना ना। है कि हमरा तो टिकट दिया बीजेपी, तो बीजेपी के कारण हम बने हैं सांसद। तो बीजेपी आज टिकट दिया, लेकिन कारण क्या है? पहले क्यों नहीं मिलता था? ये जो हम कह रहे कि जो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हिंदू कोड बिल नहीं था, हिंदू कोड बिल नहीं था उस समय कहाँ था ये बीजेपी वाले लोग और राम भक्त कहाँ थे? जब आज हमारे बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का और बराबरी का अधिकार मिल गया है कंगना रावत जी को, तो आज वो बोल रही हैं कि हमें आजादी मिली है राम मंदिर बनने के बाद और 2014 में मिली है। बताइए, तो ये सब एकदम जाहिर गवार वाले बात बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता और उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। कुंभ मेला जाइएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग कुंभ तुम मेला नहीं नहाते हैं भाई, न जानते हैं हम। कुंभ मेला में एक बयान दिए चंद्रशेखर जी कुंभ मेला को लेकर, कि चंद्रशेखर जी बोले हैं कुंभ मेला वही जाते हैं जो पाप करते हैं। इसी बात को लेकर तमाम हिंदू संगठन उन पे हावी है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई ने कोई गलत बात नहीं बोला है। उसने बोले यही बोले कि मैं हिंदू गुरुओं से, मैं संत गुरुओं से, संत गुरुओं से मैं सुनते आया है कि जो पाप करता है और वहाँ गंगा और कुंभ मेला में वहाँ जो है नहाता है और पाप धुल जाता है। उसने अपने मुंह से नहीं कहा। अच्छा, जो उनके हिंदू गुरु जो बोलते हैं साधुओं के बात, वो बात उसने बताया। तो इसमें गलती कहाँ उसने बोला? कुछ संत तो उनके समर्थन में भी आए, लेकिन कुछ संत जो है उनके विरोध करके और उनका सर धड़ से अलग करने वालों को इनाम भी कर रखा है। उनका खुलेआम इतना पावर नहीं है। हमारे बाबा साहब के संविधान अभी जीता जागता है, समझे नहीं? उनको खरोच तक नहीं आएगी। और वो लोग क्या कहता है कि साधु और संत पाखंडवादी जो है, ये लोग का पढ़ने लिखने का तो है नहीं। उन लोग का पढ़ाई लिखाई तो कुछ किया नहीं, गया और भगवा कलर के और जंतर मंतर पहन के वहाँ बैठ जाने से बड़का ज्ञानी नहीं हो जाएगा वो, समझे ना? तो बड़ा ज्ञानी नहीं होगा वो, समझे ना? तो इसलिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने कोई ऐसी बात गलती नहीं बोले हैं, समझे? उनका समर्थन करते हैं। क्या हुआ? मेरा नाम कविता अम्बेडकर है। हाँ, मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ। चलिए, बहुत बहुत